संघर्षों से ही राहें बनती हैं, संघर्षों से ही राहें बनती है, जो गिर के उठ जाए वही मंजिल को छूते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो गिर के उठ जाए वही मंजिल को क्या करते हैं, छूते हैं। तो आइए आप लोगों के क्लास 10th की तैयारी करवाने के लिए हम लेके आए हैं 95+ हम लोग कैसे लाएं किसी भी सब्जेक्ट में। यहाँ पे केवल लिखा हुआ है क्या, इंग्लिश, ठीक है, लिखा हुआ है बस इंग्लिश, लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट में तैयारी करके कैसे 95+ ला सकते हैं, ठीक है, 95+ % ला सकते हैं। तो गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए, तो देखिए जैसा कि हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में, लेकिन ये केवल इंग्लिश का ही नहीं होगा, ये आपके अदरवाइज और सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, ठीक, और जो अदरवाइज में लेते हैं, कोई लोग चित्रकला लेते हैं, और सामाजिक विज्ञान हो गया, संस्कृत हो गया, जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं क्लास 10th के। अब क्लास 10th वालों के लिए नहीं, 12th वालों के लिए भी है, ठीक है। तो जो भी लोग क्या करते हैं कि हाँ अब ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते, गलती आप लोगों की बस यही है, ठीक है। तो मैं मुस्कान आप लोगों के अपने YouTube चैनल द टैलेंट गुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप लोग गलती क्या करते और किस काम को आप लोग कर नहीं पाते ढंग से। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि थंबनेल पे आप देख सकते हैं क्या, 95% लाना है। किसको, आप लोगों को। आप लोगों का सपना है, आप लोगों का ड्रीम है कि हाँ हम कैसे लाएं, ये हम लोग बताएंगे, लेकिन रास्ता हम लोग दिखा सकते हैं, चलना तो आपको है कि आप कौन सा रास्ता पसंद करेंगे। एकदम जो एकदम अच्छा वाला और सस्ता वाला होता है उसे पसंद करेंगे, या जो कठिनाई से चलता है वो रास्ता पसंद करेंगे, ठीक है। तो रास्ता चुनना आपको है, रास्ता बताएंगे हम कि ये रास्ता वहां जाएगा, ये रास्ता वहां तक जाएगा, कौन से रास्ते से आपको जाना है ये चुनना आपको है, ठीक। ये आपके समय पे डिपेंड करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को बस ध्यान देना है कि हम लोग पढ़े कैसे और क्या पढ़ें कि 95+ ला दें। यहाँ पे केवल इंग्लिश की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट रहेंगे, बस थंबनेल पे लगा हुआ है इंग्लिश। हाँ, पर्पस इंग्लिश का है, लेकिन बातें हम हर एक सब्जेक्ट के बारे में वही पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, ठीक। सबसे पहले आपके पास क्या है, व्हाट टू डू टू गेट 95। ऐसा क्या करें कि हमें 95% मिल सके, उससे प्लस मिल जाए, कम ना हो। ऐसा हम कौन सा काम करें कि 95% हम आ सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टारगेट बनाना है, ठीक है। क्या करना है, एक टारगेट बनाना है। क्या करना है, टारगेट। तो सबसे पहले आपको टारगेट बनाना है कि आपको लाना कितना है, 95 लाना है कि 96 लाना है, कि उतना भी नहीं 99 पे आना है। आपको पहले एक टारगेट बनाना है कि कितने % आपको लाने क्लास 10th या 12th में, ठीक। ये पर्पस आप जब बना लेंगे तब जाके आप क्या करेंगे, उस पर्पस से काम करेंगे, ठीक है। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि आप लोग कितने % का पर्पस बना के रखे, कितना टारगेट लाना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो टारगेट, मैम मैं इतना लाना चाहता हूँ, मैम मैं इतना लाना चाहता हूँ, कितने टारगेट आप लोग लाने चाहते हैं। क्लास 10th या फिर 12th वाले भी अगर देख रहे हो तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है कि हाँ मुझे इतना नंबर चाहिए तो चाहिए, और उस पर आपको अड़े रहना है कि हाँ मुझे मेहनत करना, मुझे उतना नंबर चाहिए, ठीक। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, आप जब पढ़ाई करेंगे तो जब आपका टारगेट रहेगा कितने का, मान लीजिए मैं 95 ले रही हूँ या फिर 96 ले रही हूँ, ठीक। आपका इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे भी हो सकता है। कितने लोगों का पर्पस अलग अलग होता है। मेरा पर्पस था 80+, ठीक है। तो सबका पर्पस क्या होता है, अलग अलग होता है। मैं अपने हिसाब से 80+ लाना चाहती थी, ठीक। अब देखिए टारगेट पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब टारगेट ध्यान दे ली, तो टारगेट को ध्यान देने के बाद क्या आप इनकी तरह सोएंगे या फिर इनकी तरह आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे, ये आपका काम है। टारगेट तो हमने कंप्लीट कर लिया कि हाँ मुझे टारगेट लाना है, 99% लाना है, चलिए हम बोल दे रहे हैं कितना, 99। लेकिन उसके लिए आपको ये सोल्यूशन करना पड़ेगा कि हम इनके तरह सोए या फिर इनकी तरह पढ़ाई करें, ठीक। तो सोने वाले इंसान जो भी सपना देख रहे हैं 95, 96, 94, वो भूल जाएंगे कि हाँ मेरा आ सकता है। वो आप एकदम क्या कीजिए, भूल जाइए। सोने से कुछ नहीं मिलने वाला। सब लोग बोलते हैं ना, जो सोता है वो खोता है। ये बात हमारा क्लियर है,
ठीक, ये बात हमारा एकदम क्लियर है। जो सोता है वो सच में खोता है। तो आपको सोना नहीं है, आपको जाग के क्या करना है, 95, 96, 99% की तैयारी करनी है। आपको इनकी तरह सोना नहीं, इनकी तरह क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, पढ़ना है। ठीक, अब आइए आपको बता दें कि आपको पढ़ना कैसे है। आपको पढ़ना कैसा है। मेरा पहला बात था क्या, टारगेट। आपको टारगेट में ध्यान रखना होगा कि कितना नंबर आपको चाहिए। सबका पर्पज होता है, अपना अलग अलग पर्पज होता है, सबका प्लान होता है, सबका टारगेट होता है। ठीक है, तो वो आपको टारगेट पहले एक निश्चित कर लेना है, और निश्चित करके किसी भी चार्ट पेपर पे या फिर कोई नॉर्मली पेज हो आपके पास, कला का हो सकता है या फिर हिंदी का हो सकता है या फिर मैथ का जो विदाउट लाइन वाला आता है वो हो सकता है, उस पे आप बड़े अक्षर में लिख दीजिए कि मुझे इतने नंबर का टारगेट है, मुझे इतना नंबर लाना ही लाना है। और उसे लिख के जहां पे आप सोते हैं, जहां पे आप ये स्टडी करते हो, उसे वहां पे लगाइए। ठीक है, कहाँ पे, जहां पे आप सोते हैं और जहां पे आप ये स्टडी करते हैं यानी कि पढ़ाई करते हैं, वहां पे लगाइए। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या बनाना है, टाइम टेबल। टाइम टेबल, अब इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें आपको टाइम टेबल बनाना है अपने हिसाब से। हम लोग नहीं बनाएंगे, हम बनाने को बना देंगे, लेकिन अब पता नहीं आप सुबह में खाली रहते हैं कि शाम को खाली रहते हैं कि दोपहर में खाली रहते हैं, ये तो आप लोगों को पता है, ये तो मुझे पता नहीं है, ये तो आप लोगों को पता है ना। तो सबसे पहले आपको समय सारणी यानी कि टाइम टेबल पे ध्यान देना है। ठीक, अब टाइम टेबल आप चाहे तो मॉर्निंग का बना सकते हैं, आप चाहे तो आफ्टरनून में बना सकते हैं, या फिर इवनिंग या फिर नाइट में। आपको जब पढ़ना पसंद हो तब का आप टाइम टेबल बना के रख सकते हैं कि हाँ मुझे इस टाइम पढ़ना बहुत ही पसंद है। ये नहीं कि सुबह में पढ़ना जरूरी है, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह में पढ़ना जरूरी नहीं है। जब आपका इच्छा हो रही है, जब आपका एकदम हाँ लग रहा है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ इस टाइम पे, तो उस टाइम टेबल को आप क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, उसे बनाएंगे। अब टाइम टेबल बनाने के बाद उसे भी किसी चार्ट पेपर पे या फिर किसी पेपर पे बना के आप अपने बेडरूम में यानी कि जहां पे सोते हैं वहां पे, और जहां पे स्टडी करते हैं उस टेबल के पास, दोनों जगह क्या करना है, आपको लगाना है। और जो लोग मोबाइल चलाने में बहुत ज्यादा वो रहते हैं कि हाँ मुझे मोबाइल चलाना है, वो लोग अपने मोबाइल में वॉलपेपर बना के रखेंगे। क्या, वॉलपेपर। ठीक, लॉक पे लगाना चाहे तो लॉक पे लगा सकते हैं, और नॉर्मली लगाना चाहे तो नॉर्मली लगा सकते हैं। उसे वॉलपेपर पे लगाए रहे, और टाइम टेबल बना के आपको छोड़ना नहीं है कि हाँ मैंने बनाया फिर छोड़ दिया, ये काम नहीं करना। उस पर आपको अटल होना है कि हाँ इतने टाइम मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ना है। मान लीजिए हम बोले कि 9 से 10 मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश। 9 से 10 हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हाँ बच्चा इंग्लिश। तो 9 से 10 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्या, इंग्लिश पढ़ना ही है। हर हाल में आपको पढ़ाई करनी है, उस टाइम को आपको पूरा करना है कि हाँ मैं 9 से 10 इंग्लिश का सब्जेक्ट रखा हूं तो इंग्लिश ही पढ़ूंगा, कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा। ठीक, आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश। ठीक, अब उसके बाद टाइम टेबल बनाएंगे कब, अब देखिए आप स्कूल करते होंगे, स्कूल में जाते होंगे तो स्कूल का टाइम छोड़ के, ठीक, आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग करते होंगे, ऑफलाइन कोचिंग भी करते होंगे। ठीक है, तो उस कोचिंग को छोड़ के, ठीक, और आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी करते होंगे, ऑनलाइन क्लास भी लेते होंगे। यानी कि स्कूल का टाइम, ऑफलाइन कोचिंग का टाइम और ऑनलाइन का टाइम छोड़ के आपके पास जो टाइम बच रहा है उसमें आप डिवाइड कीजिए, और उस टाइम में आप हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम दीजिए। हर एक सब्जेक्ट का क्या कीजिए, अलग अलग टाइम दीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है ना कि सेल्फ स्टडी बहुत ही जरूरी होती है। क्या, सेल्फ स्टडी आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा, कोचिंग में पढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन में भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन जब तक आप वो अपने सेल्फ से नहीं पढ़ेंगे, अपने से नहीं पढ़ेंगे, तब तक उस पढ़ने का कोई मजा ही नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी पे आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद क्या बात, डेली अटेंडेंस। यानी कि जब भी हम ऑनलाइन क्लास करवाएंगे तो आपको डेली आना है, रेगुलर क्लास करने आना है। जब भी हम ऑनलाइन क्लास लें, हम नहीं, किसी भी ऑनलाइन क्लास में आप पढ़ रहे हो, कहीं पे भी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो उस टाइमिंग पे आपको डेली आना है, कभी भी एब्सेंट नहीं होना है किसी भी रीजन के वजह से। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या है, रिवीजन। रिवीजन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही मस्ट होता है। जितना पढ़ाया गया स्कूल में उतना आप आके घर पे भी पढ़िए, जितना स्कूल में पढ़ाया गया उतना आप घर पे भी आके पढ़िए। बहुत ही जरूरी, बहुत ही मस्ट होता है।
और साथ में हाइलाइट्स। अब हाइलाइट्स क्या होता है? जो वर्ड आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस वर्ड को क्या कीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट कई कलर के आते हैं, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। उसको क्या कीजिए, हाईलाइट कीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए कि हाँ ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, ये पेपर में पूछ सकता है। ठीक, उसे क्या करना है, हाईलाइट करना है। अब देखिए उसके बाद क्या है, नोट्स। नोट्स, जितना नोट्स हम यहाँ पे बनवाए, जितना नोट्स आपको स्कूल से बनता है प्लस ऑफलाइन कोचिंग से बनता है, तीनों को मिला के आपको अपनी भाषा में नोट्स तैयार करना है। किसकी भाषा में? अपनी भाषा में आपको क्या तैयार करना है, नोट्स को तैयार करना है अपनी भाषा में। मान लीजिए कि हाँ ये सर डेफिनेशन पढ़ाया तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है, कोचिंग में पढ़ाया गया ये भी बड़ा है, ऑफलाइन में पढ़ाया गया ये भी बड़ा है। अब तीनों को मिला के आराम से पढ़िए, तीनों का कहना तो एक ही होगा। अब उसको अपने माइंड में फिक्स करके और अपनी भाषा में उसको क्या कीजिए, लिखिए। तो यानी कि अपनी भाषा में आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीछे जितने भी पूछे गए होंगे क्वेश्चन, अगर आपको मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, खुद से कोशिश कीजिएगा। नहीं तो हम ऑनलाइन क्लास लेंगे ही। ऑनलाइन टेस्ट आपका चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें आपको आना है, प्रेजेंट ही आपको देना है, किसमें, ऑनलाइन टेस्ट में। ठीक है, चैप्टर वाइज होगा। अब उसके बाद क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग प्रैक्टिस भी करना जरूरी है पढ़ने के साथ साथ। अब ऐसे में क्या होना चाहिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पे डी रहेगा, CH हो गया। आपकी क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए कि हाँ जितना तेज हो सके उतना तेज आप लिखना स्टार्ट कीजिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए। अब दूसरा क्या है, हेड राइटिंग। आपकी हेड राइटिंग सही होनी चाहिए। हेड राइटिंग एकदम अच्छे से बैठा के इत्मीनान से आपको लिखना है और स्पीड भी बनाना है, तो दोनों साथ में होनी चाहिए। तो इसे क्या, हेड राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है। अब देखिए हेड राइट डाउन एवरी डे, आपको प्रत्येक दिन लिखना है। अब क्या लिखना है, व्हाट यू रिमेम्बर, जो आप याद किए हो, जो आप याद किए हो उसे प्रतिदिन अपने कॉपी पे क्या करना है, लिखना है। मान लीजिए आज 2 हेडिंग पढ़ाया गया, उस 2 हेडिंग को आपने याद किया, उसे कॉपी पे लिखने का प्रयास कीजिए और बिना देखे लिखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए बच्चों, जो याद करने का तरीका होता है ना, पढ़ने से ज्यादा लिखने में समझ में आता है। तो जितना हो सके उतना उसको याद कीजिए, फिर उसको लिखिए, फिर उसको याद कीजिए, फिर उसको लिखिए। कहीं गलत हो रहा है मिलाइए, फिर उसको एक बार पढ़िए, फिर लिखिए। ऐसे अगर आप करेंगे ना तो वो डेफिनेशन आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगा कि बस अभी एक बार कॉपी खोलेंगे तो आप क्या करें, उसे याद कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिस राइटिंग फॉर 2 आवर्स ऑन संडे। तो प्रैक्टिस राइटिंग आपको करते रहना है और 2 घंटे आपको संडे के दिन बैठ के आप मंडे से लेकर सैटरडे तक क्या पढ़े हैं उसे आपको लिखना है। ठीक, उसे आपको लिखना है। और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, एक चार्ट पेपर लेना है। एक चार्ट पेपर लेना है, वो भी ब्लैंक। कैसा, ब्लैंक, एकदम खाली। ठीक है। अब उसको लेने के बाद आप जो आज हेडिंग पढ़े उसको घर पे रिवीजन किए, याद किए। अब उसको हेडिंग आप क्या करेंगे, इस पे डालेंगे। मान लीजिए हम क्या पढ़ाए आज, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए। ठीक, आपने यहाँ पे पढ़ा, आप क्या किए, यहाँ पे पढ़े और पढ़ने के बाद उसे आप घर पे जाके रिवीजन भी किए। आप घर पे जाके क्या किए, रिवीजन भी किए। तो रिवीजन किए, अब रिवीजन करने के साथ साथ आप उसको लिखेंगे भी अपने कॉपी पे। ठीक है, उसे लिखेंगे भी। तो यानी कि अब उसे लिखेंगे, अब उसे याद करेंगे, यानी कि ये मुझे याद हो गया है तो पार्ट ऑफ स्पीच, ये हमें क्या हो गया, याद हो गया। तो जो आपको एकदम इत्मीनान से एकदम अच्छे से याद हो जाए उसे हम क्या करेंगे, उस चार्ट पेपर पे एक एक करके हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक, इसमें आप चाहे तो 5 कॉलम बना सकते हैं, मैथ के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, संस्कृत के लिए अलग, सामाजिक विज्ञान के लिए अलग। ठीक है। तो इसे क्या करना है, आपको बना लेना है। वैसे जो हेडिंग याद हो जा रहा है, डिफिनेशन नहीं, बस हेडिंग डाल लीजिए। हाँ, सोने जाइए तो एक बार नजर घुमा लीजिए कि हमको ये याद है, ये याद है, ये याद है, उसकी डिफिनेशन अपने मन में बोलिए। जैसे नाउन है, नाउन हमने पढ़ाया, आप याद किए घर पे, हाँ मुझे नाउन एकदम अच्छे से याद हो गया। अब इस चार्ट पेपर पे क्या बढ़ाएंगे, नाउन। अब इस चार्ट पेपर पे हमने क्या बढ़ा दिया, नाउन। हाँ, नाउन मुझे याद है। अब मैं खाना खा के आई, सोने जा रही हूँ, एक बार नजर घुमा लिए, ओ आज हमने नाउन देखा,
हाँ, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। आपको मन में रिपीट करना है, ठीक, मन में बोलना है। और देखिए डेली आपको कम से कम 5 मिनट, मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप बैठे रिवीजन के लिए तो 5 मिनट उस चैप्टर पे आपको निकालने हैं। 5 मिनट उसको देखना है, मेन मेन हेडिंग क्या है, हाईलाइट किए हुए चीज को देखना है, ठीक है। फिर अगले दिन ये 5 मिनट किस में बदल जाएंगे, 10 मिनट। ये 5 मिनट किस में बदल जाएंगे, 10, यानी कि 5 आपको क्या करना है, बढ़ाते रहना है। अब जब ये 10 मिनट हो गया तो इसका पिछला वाला और ये वाला दोनों आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और जो हाईलाइट है उसको महत्वपूर्ण करके, और जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट करके रखना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करना है आपको। उसके बाद सारे चैप्टर की बात हो गई, और हर एक चैप्टर पे पर 1 आवर्स, कितने, 1 आवर्स आपको निकालने ही है। हर एक चैप्टर में 1 आवर्स आपको क्या करने हैं, निकालने हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश में कितने आवर्स, 1 आवर्स। हिंदी पे कितने आवर्स, 1 आवर्स। हाँ, मैथ और साइंस पे आप 2 आवर्स निकालिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा माइंड लगाना होता है, दिमाग लगाना होता है कि हाँ ये मैथ इस रूल पे लगेगा, इस रूल पे लगेगा, इसीलिए उसके लिए 2 आवर्स निकालिएगा, ठीक है। अब देखिए ये रहा हमारा ये चीज। अब ये रहा कि आप पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए कभी बिस्तर पे लेट के मत पढ़िएगा, हम तो यही कहेंगे कि बिस्तर पे लेट के पढ़ने से नींद आती है। आपको अगर सुविधा मिली है तो चेयर पे बैठ के पढ़िए, या फिर नीचे जमीन पे आराम से पलथी मार के पढ़िए, ठीक है। पैर को फोल्ड करके तब पढ़िए। हेलो, जी हाँ बोलिए, ठीक है। तो और कोई दिक्कत होगा तो आप अपने, जैसे दीदी बोल सकते हैं, बहन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आप एक बार मुझे याद कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो आपको प्लानिंग क्या करना है, सबसे पहले आपको टारगेट बनाना है। क्या करना है, टारगेट बनाना है। टारगेट कितने का बना रहे हैं, 95, 96, 99, कोई भी टारगेट आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपने शरीर को क्या रखना है, एक्टिव रखना है। एक्टिव, आलसीपन नहीं होना चाहिए, खाना टाइम पे खाना है, नींद टाइम पे लेना है, ठीक है। तो नींद जब टाइम पे ले लेंगे तो इसके तरह सोएंगे नहीं, आलसी नहीं होंगे, ठीक। तो आपको आलसी नहीं, आपको एनी टाइम एक्टिव रहना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है अपने हिसाब से। किसको किसको छोड़ के, स्कूल की टाइमिंग, ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग के टाइमिंग को छोड़ के टाइम टेबल बनाएंगे। फिर डेली अटेंडेंस, यानी कि स्कूल जाते हैं तो डेली आपको जाना है, कोचिंग कर रहे हैं तो डेली करना है, छोड़ना नहीं है। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो वो भी आपको डेली लेना है, वो भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या, रिवीजन। रिवीजन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो आप स्कूल में पढ़े, कोचिंग में पढ़े, प्लस ऑनलाइन पढ़े, उसे मिला के आपको रिवीजन करना है। और अपनी भाषा में क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। क्या बनाना है, अपनी भाषा में नोट्स तैयार करना है, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने आपको पुराने से पुराने क्वेश्चन मिल जा रहे हैं उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब देखिए चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट, जब भी आपका चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट हो उसमें आपको आना अनिवार्य है, वो उसको आपको देना है। हाँ, कि देखे कि इस हफ्ते में हम क्या क्या पढ़े हैं, ठीक। इस चैप्टर में हमको कौन सी ऐसी पॉइंट है, कौन सी ऐसी हेडिंग है कि मुझे समझ में नहीं आई, कि हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक। तो वैसे आपको क्या करना है, आना है ऑनलाइन टेस्ट में। अब क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस में आपकी स्पीड होनी चाहिए, स्पीड को आपको बढ़ाना है, प्लस हेड राइटिंग पे ध्यान देना है। हेड राइटिंग यानी लिखावट पे ध्यान देना, आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक। बहुत लोग होते हैं कि आंसर तो आता है लेकिन हेड राइटिंग सही नहीं होता, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन कट जाता है। तो सबसे ज्यादा क्लास 10th एंड 12th वालों को अपनी हेड राइटिंग पे ध्यान देना है। किस पे, हेड राइटिंग पे ध्यान देना है। आपका 10th का पेपर हो गया, एक बार नाम तो बता दीजिए। अब देखिए, राइट डाउन एवरीडे, आपको प्रत्येक दिन क्या करना है, लिखना है। प्रत्येक दिन क्या करना है, लिखना है। और लिखना क्या है, जो आप उस दिन पढ़े। मान लीजिए आज आप स्कूल में गए तो आपको पढ़ाया गया पार्ट ऑफ स्पीच और नाउन, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग में गए तो वहां पे भी आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिले। अब ऑनलाइन क्लास में भी आपको यही पढ़ाया गया, ठीक। तो इसको क्या करना है, आपको याद करना है। जब याद हो जाए, रिमाइंड हो जाए, तो उसको क्या करना है, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, उसको लिखना है। और सबसे ज्यादा लिखने से याद होता है। किससे, लिखने से। एक क्वेश्चन को, एक मतलब एक क्वेश्चन है उसका आंसर कम से कम 5 बार लिखिए,
5 से 6 बार लिखिए एकदम आराम से, वो भी बिना देखे, देख के नहीं कि हाँ देख के लिखे सारा सही है, बिना देखे। अब देख के, बिना देखे लिख के अब उसे मिलाइए, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। ठीक, अब देखिए प्रैक्टिस राइटिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स संडे को आपको क्या लिखने की प्रैक्टिस करनी है, किसकी, लिखने की प्रैक्टिस करनी है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है और उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि अपने से सेल्फ टेस्ट लेना है, सेल्फ टेस्ट लेना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, आपको एक चार्ट पेपर लेना है जो ब्लैंक रहेगा, जो हेडिंग आपको एकदम अच्छे से याद हो गई उसका नाम लिखते चलना है। ठीक है, ये हमारा रहा प्लान 95% लाने का, और आप लोगों को इस पे अमल करना होगा तब आप 95% ला सकते हैं। तो मेरे बच्चों, वक्त की बहुत कीमत होती है, वक्त पे आप लोग ध्यान दीजिए। वक्त हमें कब कहाँ से कैसे ठोकर मारेगा ये कोई नहीं जानता। ठीक, तो चलिए कल फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्लास के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।